Hello everyone and welcome back to Code with Riyaz. So in today's lecture, we will be doing the part 11 of important question series of C++ programming. So the question for today is that you have to write a program in C++ to print the marks of a student using friend function and constructor overloading. We have already done the concept of friend function and constructor overloading in the previous lectures and आज हम एक ऐसा फंक्शन लिखने वाले हैं, एक ऐसा प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसके अंदर हम फ्रेंड फंक्शन को भी यूज करेंगे, साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी यूज करेंगे टू प्रिंट द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का नाम आ गया. इसका मतलब इन आवर प्रोग्राम वी हैव टू यूज मोर देन वन कंस्ट्रक्टर. ठीक है ना, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर किसी भी टाइप के हो सकते हैं. या तो वो हो सकता है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या फिर हो सकता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, या फिर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी यूज. टुडे इन दिस प्रोग्राम आज हम सिर्फ दो ही टाइप के कंस्ट्रक्टर्स को यूज करने वाले हैं, दैट इज डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स हम दो यूज करने वाले हैं, ठीक है, बट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स. ये बात ऑलरेडी हो चुकी है दैट इन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इफ यू आर यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो आपके जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, आइदर इन देयर टाइप और इन द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट दे आर कंटेनिंग. तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है. देन यूजिंग नेम स्पेस std and then we will be writing the name of the class. क्लास का नेम ले लेते हैं स्टूडेंट, हमको मार्क्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है. नाउ इसके अंदर हम फ्रेंड फंक्शन को भी यूज करने वाले हैं. क्वेश्चन में मेंशन है दैट वी हैव टू यूज फ्रेंड फंक्शन. अब फ्रेंड फंक्शन को हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी प्राइवेट मेंबर है, कोई भी प्राइवेट डेटा मेंबर है, उसको हमें एक्सेस करना है. तो प्राइवेट के अंदर हम डिक्लेयर करने वाले हैं अपने मार्क्स को, ठीक है. बिल्कुल सही, यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. इसके बाद पब्लिक सेक्शन के अंदर, क्योंकि अब जो भी काम होना है सारा पब्लिक सेक्शन में होना है, कंस्ट्रक्टर्स को हम पब्लिकली डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं. फ्रेंड फंक्शन को भी हमें पब्लिक सेक्शन के अंदर ही लिखना होता है. तो सबसे पहले वी विल बी राइटिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट लिखेंगे विदाउट एनी पैरामीटर्स. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्क्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं बाय 0. आगे चल के इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. नाउ एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे. नाउ दिस विल बी अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. इसके अंदर एक पैरामीटर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डेटा. नाउ यहाँ पर बना लिया हमने डेटा. अब यहाँ पर डेटा की जो भी वैल्यू हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर पास करेंगे, सेम वैल्यू हमारे जो मार्क्स है उसको असाइन हो जाएगी. यहाँ पर आप इसी के साथ लिख सकते हो कि ये क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये क्या है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, constructor having one parameter. ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक ही पैरामीटर है. नाउ एक और कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे बनाएंगे स्टूडेंट, एंड यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंट सब्जेक्ट 1, इंट सब्जेक्ट 2, इंट सब्जेक्ट 3. ठीक है, यहाँ पर हमने 3 सब्जेक्ट्स ले लिए. तीनों सब्जेक्ट्स के जो भी मार्क्स है वो हम किसके थ्रू एंटर करवाएंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर एंटर होंगे. नाउ यहाँ पर कर लेते हैं मार्क्स इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट 1 के जो भी मार्क्स है प्लस सब्जेक्ट 2 के जो भी मार्क्स है प्लस सब्जेक्ट 3. तो इन तीनों को जब हम सम करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो मार्क्स के अंदर आके स्टोर हो जाएगी. अब हमने कंस्ट्रक्टर्स का तो पूरा कर लिया. यहाँ पे इसी के साथ हम ये मेंशन कर लेते हैं, हैविंग 3 पैरामीटर्स. ठीक है, ये दोनों डिफरेंटली लेंगे क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है दे आर डिफरेंट. कंस्ट्रक्टर का काम हो चुका है. नाउ वी विल बी डिक्लेयरिंग द फ्रेंड फंक्शन ओवर हियर. फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आप यूज करते हो फ्रेंड कीवर्ड. फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हो एंड देन जो भी डेटा टाइप आपको लेना है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वॉइड, एंड देन मैं बेसिकली फ्रेंड फंक्शन बना रही हूँ टू डिस्प्ले द मार्क्स. यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट, हमारी क्लास का नाम, एंड यहाँ पर आई एम राइटिंग एस. स्टूडेंट के बाद आई हैव रिटन एस ओवर हियर. एस यहाँ पर क्यों लिखा है, ये हम जब इंट मेन सेक्शन में आएंगे उसको अच्छे से समझेंगे. सबसे पहले हम फ्रेंड फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से, वॉइड डिस्प्ले
इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। यस, इसके अंदर आप प्रिंट करवा देंगे नॉर्मली मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। यहाँ पे क्या करेंगे, एस डॉट मार्क्स, ठीक है, एंडल पे लगा देते हैं। ये हमारे जो फ्रेंड फंक्शन है उसकी हमने डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी। अब आ जाओ इंट मेन सेक्शन के। इंट मेन सेक्शन पे सबसे पहले तो वी विल बी मेकिंग 3 ऑब्जेक्ट्स फॉर 3 कंस्ट्रक्टर्स, one for the default constructor, second for the parameterized constructor, and third for the another parameterized constructor with different number of parameters। तो बना लेते हैं स्टूडेंट S1, इसी को कॉपी कर लेते हैं स्पाइट ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर S2 तो हमने लिख दिया, लेकिन इसी के साथ हमको एक पैरामीटर पास करना, फॉर एग्जाम्पल 20 हमने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पर करेंगे इसको S3 एंड यहाँ पर हमको 3 वैल्यूज पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल पास कर लेते हैं 20, 19 एंड 18, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज को पास कर दिया। अब यहाँ पर हमने ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट एस यहाँ पर क्यों लिखा है, जब भी हम अपने फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको याद हो तो सबसे पहले हम यहाँ क्लास नेम लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख रहे होते हैं, क्लास का जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर तो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, तो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो पहले S1 लिखे फिर उसको एग्जीक्यूट करवाए, S2 लिखे देन उसको एग्जीक्यूट करवाए, देन अगेन उसको चेंज करके S3 करें देन उसको एग्जीक्यूट कराए, या फिर क्या तरीका है, हम इन तीनों को एक ही बारे में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले। नाउ वी नो कि जब भी हमको फ्रेंड फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम सिंपली फ्रेंड फंक्शन का नाम लिख देते हैं, हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करवाते। इंस्पाइड ऑब्जेक्ट उसके अंदर एक पैरामीटर की तरह पास होता है, तो यहाँ पर हम S1 को पास कर देते हैं एंड सिमिलरली गोज विद S2 एंड S3 ऑल्सो। यहाँ पर S2 एंड S3 के लिए आ जाएंगे, S3 एंड S2, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि जब हमारा इंट मेन सेक्शन रन करेगा तो हमने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी बना रखे हैं। नाउ डिस्प्ले फंक्शन जब रन करेगा, स्टूडेंट एस इज एक्टिंग एज अ प्लेस होल्डर पैरामीटर फॉर द ऑब्जेक्ट्स। ये चेक कर रहा है कि यहाँ पर जो भी आप ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हो क्या वो स्टूडेंट टाइप के हैं, दैट मीन्स क्या वो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, कहीं आपने दूसरी क्लास का तो नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो जब ये चेक हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया, स्टूडेंट S1, इट मीन्स हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट S1 बनाया जिसमें कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं है। सी आउट पे आएंगे, टोटल मार्क्स करेगा ये S डॉट मार्क्स। इसका मतलब क्या है कि जिस कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर पास करा है उसके अंदर मार्क्स नाम का एक डेटा मेंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमें उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम क्या लिख रहे होंगे, S डॉट मार्क्स। जब यहाँ पर आएंगे तो ये क्या हो चुका है, S1 हो चुका है, तो S1 डॉट मार्क्स जब करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल रही होगी, 0। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा दैट टोटल मार्क्स इज 0 एंड देन हम नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। देन यहाँ पर ये हमारा फंक्शन खत्म हुआ, देन हम अगेन यहाँ पर आ जाएंगे एंड देन नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी दैट इज फॉर डिस्प्ले S2। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट S की जगह पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट S2, दैट मीन्स our parameterized constructor will be called, because in the parameterized constructor हमने ऑलरेडी एक पैरामीटर को पास कर रखा है यहाँ पर int डेटा की फॉर्म में, तो डेटा की क्या वैल्यू जाएगी, यहाँ से 20 जाएगी। now marks is equals to 20, क्योंकि यहाँ पर ये क्या लगा रखा है हमने, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो मार्क्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। तो यहाँ पर जब हम S डॉट मार्क्स करेंगे या फिर S2 डॉट मार्क्स आप मान सकते हो, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही होगी, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू दैट इज 20, क्योंकि हमने वही पास करी अपने पैरामीटर में। नाउ थर्ड वाले पे आएंगे तब, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले S3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, स्टूडेंट S3 देखेगा, टाइप सेम में बिल्कुल सही है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमने पास करी है 20, 19 एंड 18 वो पास हो गई। मार्क्स इज इक्वल टू 20 प्लस 19 प्लस 18, मार्क्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी एंड इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जब हम सी आउट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, टोटल मार्क्स इज S3 डॉट मार्क्स मान लो आप,
एंड जो भी इसकी वैल्यू है वो सब यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा एंड एंडल हो जाएगा। देन जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना था, रिटर्न 0 एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स आवर प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। सो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आई है दैट इज मार्क्स, टोटल मार्क्स इज 0, टोटल मार्क्स इज 20 एंड टोटल मार्क्स इज 57। यहाँ पे तीनों बार जब भी हमने कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करा है, जब भी हमने अपने फ्रेंड फंक्शन को कॉल करा है, तो उसकी जो भी वैल्यूज है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई। पहले हमारे पास क्या आना था, दैट टोटल मार्क्स इज 0, क्योंकि सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट पास, तो सबसे पहले 0 आ गया। Secondly, we have passed the object of parameterized constructor having one parameter. उसकी वैल्यू क्या पास हुई थी, यहाँ पर 20 पास हुई थी, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या प्रिंट होकर आया है, 20 प्रिंट होकर आया है। थर्ड में हमने क्या करा था, हमने सम करवाया था 20, 19 एंड 18 का। आप जब इन तीनों का सम करोगे तो आपके पास 57 एज द आंसर विल बी कमिंग। तो हमारे पास टोटल मार्क्स इज 57, ये भी प्रिंट होकर आ गया। So I really hope that you are able to understand that how we have integrated the concept of friend function and constructor overloading in this particular program। ऐसे ही आप काफी सारे प्रोग्राम्स लिख सकते हो खुद से, 3-4 कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके एक अच्छा सा प्रोग्राम भी आप बना सकते हो खुद से। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. For the notes you need to join the Telegram channel. The link is given in the description box. जितनी भी यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम सॉल्व करवाती हूँ along with the output, ये सब के सब आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाते हैं। Let me just show you the glimpse कि किस तरीके से आपको नोट्स अपलोड होते हुए मिलते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे नोट्स अपलोडेड है अलॉन्ग विद द प्रोग्राम एंड द आउटपुट ऑल्सो। मैंने आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था, उसके भी नोट्स आपके पास अपलोडेड हैं, सारे के सारे जितने भी मैंने आपको प्रोग्राम्स करवाए थे। कॉपी कंस्ट्रक्टर के जो नोट्स हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के नोट्स, ये भी आपको बहुत ही जल्द टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो या, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।